विलोक्य दूषिताम कृष्ण 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 हिना विभो। समझिए इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। कृष्ण शब्द का मतलब होता है कर्षयति इति कृष्ण, जो अपने स्वरूप से दूसरे को आकर्षित कर ले, अपनी ओर ध्यान खींच ले, उसको कहते हैं प्यारे बंधुओं कृष्ण। प्यारे बंधुओं, भगवान गए हैं, भगवान ने सोचा एक कृष्ण शब्द हमारे लिए आया है। एक कृष्ण शब्द किसके लिए आया है? यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना मैया भी कारी है, तो एक यमुना जी के लिए आया है। प्यारे बंधुओं, एक यमुना जी के लिए आया। तीसरा कृष्ण शब्द किसके लिए आया है? कौन है? बोले तीसरा शब्द जो आया है वो और किसी के लिए नहीं, इसके अंदर कालिया नाग काला सर्प रहता है। तीसरा कृष्ण शब्द इसके लिए आया है। तो भगवान की पटरानी कौन है? यमुना माँ है। तो भगवान कहते हैं मैं और मेरी धर्म पत्नी के बीच में तीसरा एक कौन आ रहा है, ये आने का हकदार नहीं, इसको बाहर किया जाए। भगवान वहां से चल दिए। भगवान खूब जो है कंदुक क्रीड़ा खेल रहे, गेंद खेल रहे, कभी गेंद इधर जाए कभी गेंद उधर जाए। चंदन का डंडा है, रेशम की गेंद है भैया, मधुमंगल की गेंद। भगवान खेलते गए भगवान चोर बन गए। और जैसे भगवान चोर बने हैं प्यारे बंधुओं, भगवान ने गेंद को लिया और तेजी से घुमा करके निशाना जोहा है। निशाना लगाया है भगवान ने, और निशाना लगा करके भगवान ने तेजी से फेंक दिया। जैसे तेजी से फेंका है तो वो गेंद काली दह में जाकर के गिरी। काली दह में गिरी है तो एक आया, बोले कन्हैया तूने गेंद को काली दह में फेंक दिया है, तू अब बचेगा नहीं मुझसे, हाँ मेरी गेंद ला करके दे। भगवान बोले तू जानता है ना काली दह में कालिया नाग रहता है, फिर भी भेज रहा है। अरे कन्हैया वही गेंद चाहिए। भगवान कहने लगे अपनी मैया से कह करके मैं जो हूं कई गेंदे ला दूंगी, मंगवा दूंगा, आप जो है आप बताओ तो, कहो तो प्यारे बंधुओं, भगवान से ग्वाल वालों ने कहा जब तक आप गेंद ला करके नहीं देंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, मुझको गेंद चाहिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, यहीं पे इंतजार करना, मैं जा रहा हूं काली दह में। भगवान वहां से धीरे धीरे चले हैं, एक वृक्ष की डाल पर चढ़ गए। ग्वाल वाल मना कर रहे हैं, लेकिन भगवान फिर भी काली दह में छलांग लगा गए। अंदर जाकर के देखा भगवान ने कालिया नाग सो रहा है, और प्यारे बंधुओं नाग पत्नियां जाग रही हैं, दूर गेंद पड़ी है। भगवान गए, भगवान ने नाग पत्नियों से कहा जाओ अपने स्वामी को जगाओ। तो नाग पत्नियां कह रही हैं आप इतने सुंदर हैं, आप इतने प्यारे हैं, आप चले जाओ, धन्य है आपका जीवन, जो आप आए हो तो मेरे स्वामी यहाँ सो रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। यदि मेरे स्वामी यहाँ जाग रहे होते तो आज तुम बसते नहीं, यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं रहो। भगवान कहने लगे मैं तेरे स्वामी से ही मिलने के लिए आया हूं, मैं तेरे स्वामी से ही मिलने के लिए आया हूं, एक बार जगा तो। नाग पत्नियां निवेदन करती हैं प्रभु आप चले जाओ, आप कौन हो, बड़े प्यारे बालक। भगवान कह रहे तुम नहीं जगाओगी, बोले नहीं। तो प्यारे बंधुओं भगवान ने क्या किया, भगवान आगे की ओर बढ़े और भगवान ने इसके ऊपर पाद प्रहार किया, पूंछ पर पैर का प्रहार किया। तो सर्प भोगी होता है, सर्प को भोगी कहा गया है। भोगी कैसे? बोले जैसे किसी को देखता है तुरंत लपेटता है उसको। इसने क्या किया, एकदम जगह है, भगवान पर फुसकार मारी है, वो भगवान को लपेट लिया। भगवान धीरे धीरे इससे युद्ध कर रहे हैं, इसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। चित्कार कर रहा है, नाग पत्नियां स्तुति कर रही, हे प्रभु आप इसको छोड़ दीजिए, हे प्रभु आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान बोले ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसके कारण ना जाने कितनी गाय मर गई हैं, ना जाने कितने जीव जंतु मर गए हैं। 12 किलोमीटर अंतर में कोई भी इसने जल में रहने वाला जीव जंतु नहीं छोड़ा है। भगवान धीरे धीरे इससे लड़ते रहे। अब कालिया सर्प का भगवान का युद्ध चला। अब कालिया सर्प लड़ रहा है। जब कालिया नाग ने सोचा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं,
तो क्या करूं, इसके सर से जो है रक्त निकल रहा है। मैया बलराम जी सारे ग्वाल वाले मुना जी के किनारे खड़े, भगवान का अंदर युद्ध चल रहा है। और भगवान इतना खतरनाक लड़े हैं, इतना खतरनाक लड़े, जे कालिया नाग बेहोश होकर गिर पड़ा। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, न्यायो हि दंडाकृत किल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धस्येदमं फलमेवानुशंसना। हे प्रभु आप जगत के दाता हैं, आप जगताधार हैं, हमारे स्वामी से गलती हो गई है तो इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप क्षमा कर दीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए। भगवान ने कालिया नाग से कहा तू यहाँ रह क्यों रहा है, क्यों आया है? भगवान ने ताता थैया ना इसके फन पे नाचना प्रारंभ कर दिया। जो प्रभु जो एक नृत्य कला में निपुण रहता है, वो कहीं रस्सी पर चढ़ करके अपनी नृत्य कला दिखाता है, कहीं थाली को नचाता है। मेरे प्रभु इतने नृत्य कला में निपुण हैं, शेष नाग कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ता ना 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 ता ना 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 ना। गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ताता थैया थैया पम पम पग पट गत पम 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 फनिन पर, पम 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 पग पट गत पम 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 फनिन पर, बिम 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 बिनत करत नागवधु धारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। देखिए संगीत की इतनी मधुर ध्वनि है। भगवान ने ताता थैया नाचना प्रारंभ किया। भगवान ने सोचा मैया इंतजार कर रही है, कहीं मैया को चिंता ना हो जाए। भगवान ने मुरली बजाई, मैया चिंता ना करो। भगवान कृष्ण ऊपर की ओर आ रहे हैं, भाव से ताली की करताल बजाते हुए। सचक सचक सनकादिक नंदन नारद मुनि, सचक सचक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव हम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। परिवार कृष्ण भगवान की विविधि विविधि विद्याधर धन देव सकल, विविधि विविधि विद्याधर धन देव सकल, गंगं गंगुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ना 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 हो ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी ताली सबकी बजनी चाहिए भाव से। हाँ ओ था
सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किनि हूँ न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किनि हूँ न जानी। चंचन चंचरण परत निर्भय भटाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ताता थैया थैया नाच रहे हैं, बांसुरी की धुन चल रही है, हमारे भाव से हरि बोल। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने कालिया नाग के फन पर ताता थैया नाचना प्रारंभ किया है, बांसुरी की धुन चली है। प्यारे बंधुओं, बाहर निकल करके आए, कालिया नाग खड़ा था। कालिया नाग से कहा चले जाओ यहाँ से, नजर नहीं आना। बोले महाराज कहाँ जाए, आप हमको कहाँ भेजना चाहते हो? बोले तू यहाँ रह रहा है, तुझे मालूम है कितने जीवों की हत्या हो गई है, कितने जो है जीव मर गए, कितनी गाय मर गई हैं। तो कहने लगा कालिया नाग, जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बंधुओं, कहने लगा कालिया नाग, मैं निवेदन करूंगा पांडाल में जो लोग बातचीत करते हैं, आप लोग पीछे दादा लोग कुछ लोग बैठे हैं, तो जरा हमारी तरफ ध्यान देंगे सब लोग। बोले गोविंद भगवान की। प्यारे बंधुओं, आप ही लोग शायद कल कह रहे थे, और आप ही लोग जब बात करोगे तो फिर मैं भी बात करने लगूंगा इधर पड़ोस में बैठ करके। बोले राधा रमण लाल की जय। हाँ, आप लोग कह रहे थे महाराज जी बहुत बढ़िया कथा सुनाओ, आनंद आता है, लेकिन हम आप लोगों को देखते पूरी कथा में बात करते रहते हो। बोले राधा रमण लाल की। बड़े प्रिय श्रोता हैं, बहुत आनंद है, तो हास्य की बातें बहुत आनंद आता है। कालिया नाग ने कहा आपने हमें बनाया? बोले हाँ। हमारे अंदर जो है विष किसने डाला है? तो प्यारे बंधुओं बोले मैंने डाला है। तो आपने विष डाला है तो मैं जहर कहां से उगलूं? प्यारे बंधुओं, तो जहर कहां से, मतलब अमृत कहां से लाऊं? तो भगवान कहने लगे सर्पों के लिए रमणक द्वीप एक बनाया है अलग से, वहां जाकर के आराम से रहे, काहे को यहाँ रह रहा है? तो जैसे ये निवेदन किया तो कालिया नाग कहने लगा इसका कारण भी तुम्हारा जो है गरुड़ है, गरुड़ के कारण नहीं जाता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा, कालिया नाग आखिर काली देह में रह क्यों रहा है, कारण क्या है? प्रेम से बोले राधे राधे। कारण क्या है? बोले कद्रू बिनत ही दीन दुख, सर्पों की जो माता है, तो प्यारे बंधुओं तो इनका नाम है कद्रू और गरुड़ की माता का नाम है बिनता। एक बार इन दोनों में बहस हो गई। बहस क्या हुई? बहस ये हो गई, गरुड़ की माता ने कहा सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े मचे हैं वो सफेद हैं, वो सफेद वाकई में थे, और सर्प की मैया ने कहा नहीं काले हैं। तो इनमें आपस में बहस हो गई। इन्होंने कहा चलो जो भी शर्त हारेगा वो उसी की दासी बन जाएगा। तो सर्पों की मैया जो है सर्पों के पास पहुंची, बोले आज तो मैं शर्त हार जाऊंगी, आज दिक्कत हो जाएगी हमें। बोले क्यों? बोले शर्त हो गई कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े मचे हैं वो मैंने कहा काले हैं और उसने कहा सफेद हैं, घोड़े वाकई में सफेद हैं।
सर्पों ने कहा चिंता मत करो मैया, काला करने में टाइम थोड़ी न लगेगा। और क्या भाई, सभी सर्प कैसे होते हैं? काले। तो सर्प गए, सर्प जो है घोड़ों के ऊपर, सभी सर्प लाइन से जो है बिंठ गए हैं, घोड़े काले हो गए। भाई जिस दिन देखा गया उस दिन घोड़े काले नजर आए। तो गरुड़ जी की माता जी को दासी बनना पड़ा, बिनता मैया को। अब वो दासी बनी, रोज चरण दबाएं, गरुड़ जी आकर के देखें, रोज गरुड़ जी आए देखें, गरुड़ जी कहें कि ये दूसरी मैया जो है बीमार होंगी इसलिए चरण दबा रही हैं, इसलिए दबाए जा रहे हैं। तो गरुड़ जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, रोज। तो गरुड़ जी की माता ने सब कहानी बताई, बेटा ऐसा ऐसा हो गया। गरुड़ जी कहने लगे मैं तो रोज जाता हूं, मैं रोज जाता हूं, सर्प तो मतलब घोड़े तो वाकई में सफेद हैं, फिर काले कैसे हुए? तो गरुड़ जी ने खोजना प्रारंभ किया, पता लगाया तो किसकी कारस्थानी है, कौन ने किया है? तो बोले सर्पों का काम है। गरुड़ जी ने लाइन से सर्पों को मारना प्रारंभ कर दिया। देखिए जो चोंच वाले जीव जंतु, जैसे मोर से सर्प बहुत डरता है, गरुड़ से बहुत डरता है, क्योंकि ये सब मांस खाने के अधिकारी बताए गए हैं। जैसे सर्प भी मतलब गरुड़ भी मांस खाने का अधिकारी, जो जीव से जल पीता है, जैसे कुत्ता कैसे पीता है, जीव से लप लप करके जल पीता है, तो वो मांस का अधिकारी। और जिनके चोंच लगी हो वो मांस के अधिकारी। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, कभी आदमी के चोंच लगी देखी आपने? हम तो देखे नहीं आज तक, हमने भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी। तो प्यारे बंधुओं, मांस खाने का अधिकारी कौन? जो जीव से जल पिए। शेर किससे पीता है? जीव से, जीव लगा करके। और जो है पक्षी जिनके चोंच लगी होती है वो मांस खाने के अधिकारी। गरुड़ ने सर्पों को खाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे सर्पों ने क्षमा याचना की, महाराज गलती हो गई, अब छोड़ दीजिए। तो गरुड़ जी कहते हैं छोड़ देंगे, लेकिन हर अमावस्या पे एक सर्प को खाऊंगा मैं, नंबर बाय नंबर आ जाना। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप हर अमावस्या को खाएंगे तो भैया मैं आ जाऊंगा। सब जाते रहे, अमावस्या को एक सर्प का नाश्ता रोज हो गरुड़ जी का। कालिया नाग की बारी आई, थोड़ा 1000 फण वाला, इसने कहा कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गरुड़ अपने आप को क्या समझता है? अच्छा थोड़े जो बलशाली होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते भैया हम तो नहीं दबने वाले हैं, कुछ भी हो जाए तो ऐसे ही रहेंगे। प्यारे बंधुओं, तो गरुड़ जी कालिया नाग के पीछे दौड़े और कालिया नाग से युद्ध करने लगे। चलता गया युद्ध, चलता गया युद्ध, कालिया नाग को मार मार चोंचों से। प्यारे बंधुओं, कालिया नाग असहाय हो गया तो ये दौड़ करके गया, काली दह में छिप गया, बोले यहां बच जाऊंगा। काली दह पर गरुड़ जी जाते नहीं हैं, गरुड़ जी को श्राप लगा है, काली दह पे जाऊंगा तो गरुड़ जी का तुरंत जो है प्राणांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी का नियम था, काली दह पर गरुड़ जी रोज मछलियों को खाते थे, उछाल उछाल करके खूब खाए। एक बार मछली को लिया, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे, उछाल रहे, फिर नीचे, फिर उछाले। एक बार तेजी से उछाला तो पीछे सौभर ऋषि का आश्रम बना हुआ था। सौभर ऋषि का आश्रम है, वो मांस का टुकड़ा जो है सौभर ऋषि के आश्रम पे उधर पहुंच गया, उनके आसन के पास। सौभर ऋषि ने देखा कहां से आया है, तो पता लगाया भैया ये मांस यहाँ कहां से आ रहा, आश्रम में दूषित कर दिया आश्रम। सौभर ऋषि ने देखा, सौभर ऋषि को पता लगा कि गरुड़ जी ने भेजा है। सौभर ऋषि ने श्राप दे दिया, है गरुड़ खूब आते हो खाते हो यहाँ मछली, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, कब हूं गरुड़ जी तुम यहाँ, जो मछलिन को खाओ सत्य वचन मम उर कहो प्राणहीन हुए जाओ। जाओ, मेरा सत्य वचन है गरुड़ जी, कभी भी तुम यहाँ मछली खाने के लिए आओगे तो तुम प्राणहीन हो जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। तब से गरुड़ जी कभी भी काली दह के पास भी नहीं जाते हैं। कालिया नाग वहां रह रहा है। अब कालिया नाग बोला प्रभु जी अब बताओ, यहां से निकल के जाऊंगा तो गरुड़ जी खा जाएंगे हमें। तो भगवान कहने लगे तू चिंता मत कर, तुझे जो चाहिए हो ले ले, और मैंने तेरे सर पर नृत्य किया है, और नृत्य करने के बाद में तेरे सर पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं। आज के बाद गरुड़ जी तेरे पास में नहीं आएगा, आज के बाद तुझसे दूर भागेगा, तू आराम से रहे। प्यारे बंधुओं, आराम से कालिया नाग वहां से रमणक द्वीप चला गया, काली दह का जल जो है स्वच्छ कर दिया। देखिए
ब्रजवासियों पर कितने कष्ट आए और सब कष्टों को भगवान अपने सिर पर लेते गए। इधर कालिया नाम को बाहर निकाला, बलराम जी को मना लिया है। भगवान एक दिन जो है बांसुरी को बजाए हैं। सुंदर जो है भागवत जी में वर्णन दिया है। श्लोक